बेटा हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें आधे से ज्यादा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें मेथड का नाम या टॉपिक का नाम मैंने लिखा नहीं ऊपर, मेथड नंबर आप लोग लिख देना, जो भी मेथड नंबर हो, 4th या 5th। ये टॉपिक होगा हमारा पूरा ऑर्डिनरी मशीन एंड स्पेशल मशीन के ऊपर। ये पूरा क्वेश्चन मशीन्स के ऊपर है, ऑर्डिनरी मशीन एंड स्पेशल मशीन। टॉपिक नंबर कौन सा होगा मैं देख के बता देता हूँ। 4th मेथड होगा ये हमारा। 3rd मेथड तक मैं बता चुका हूं, ये इस चैप्टर का हमारा 4th मेथड। ओके, अब ये क्वेश्चन है पूरा। ये पूरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग ये 3rd एडजस्टमेंट में फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट तक हमने सॉल्व कर दिया था। ये 3rd एडजस्टमेंट का 3rd ब्रैकेट बाकी था हमारा, यहाँ से इन एडिशन से लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है इन एडिशन ऑन 1/10/2012 अ मशीन कॉस्टिंग ₹6,000 हैज बीन सोल्ड एट ₹5,600। मतलब एक 6,000 रुपीज की कॉस्ट प्राइस की मशीन हमने 1/10/2012 पे बेच दिया 5,600 रुपीज में। ओके, 1/10/2012, 6,000, 5,600। ये तीन नंबर याद रखना, 6,000, 5,600 और 1/10/2012। अब हम वर्किंग नोट्स में जा रहे हैं। ये वर्किंग नोट्स हमारे, यहाँ पे हमने मशीन के ऑलरेडी 2 पार्ट्स समझ लिए हम लोगों ने। अब ये मशीन का हमारा 3rd पार्ट, ये 3rd पार्ट जो है ये मशीनरी सोल्ड है, सोल्ड ऑन 1/10/2012। 1/10/2012 पे हम लोगों ने एक मशीनरी जो है वो बेच दिया। इस मशीन का कॉस्ट प्राइस था 6,000। इस मशीन का कॉस्ट प्राइस था 6,000। हमने इसको सेल किया 5,600 में और डेट दी हुई है 1/10/2012। 1/10/2012 पे हमने इसको बेच दिया। ओके, अब ये तीन वैल्यूज क्वेश्चन में दी हुई है, 6,000, 5,600 और 1/10/2012। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले 6,000 का डिप्रिसिएशन निकालेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, 6,000 का 10% डिप्रिसिएशन निकालेंगे। अब हमने इस मशीन को यूज किया है 1/4 से लेकर 1/10 तक, मतलब 6 महीने। 1/4/2012 से लेकर 1/10/2012 तक 6 मंथ्स हमने इस मशीन को यूज किया है। तो इसका डिप्रिसिएशन होगा 6,000 मल्टीप्लाई 10/100 मल्टीप्लाई 6/12। तो 6,000 का 10/100 होता है 6,000, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12 ये होता है 300। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 600 होता है, 600 मल्टीप्लाई बाय 6/12 300 होता है। ये 300 हुआ हमारा डिप्रिसिएशन। तो हमारी बुक वैल्यू आएगी 5,700। ठीक है, अब 5,700 रुपीज की मशीन 5,600 रुपीज में बेची। 5,700 की मशीन 5,600 में बेची, तो 100 रुपए हमारा लॉस हुआ। ये 100 रुपए हमारा लॉस हुआ। ठीक है, अब इसमें देख किसकी एंट्री होगी किसकी नहीं। ये 6,000 मशीन अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ऑलरेडी डेबिट हो चुका है 1 लाख के अंदर। 1 लाख के अंदर 6,000 इंक्लूडेड है, वो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है। ये 300 डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं। ये 5,700 बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू की कोई एंट्री नहीं। 100 लॉस ये क्रेडिट होगा, 5,600 सेलिंग प्राइस ये क्रेडिट होगा। तो हमारे काम का ये 6,000 है और 100 है और 5,600 है। देखते जाओ, जो 6,000 है वो ऑलरेडी ऑर्डिनरी मशीन के अंदर डेबिट साइड पे इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर 100 रुपीज हमारा लॉस हुआ, 100 हुआ हमारा लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, और 5,600 हुआ हमारा सेलिंग प्राइस। बाय सेल ऑफ मशीन 5,600 ये सेलिंग प्राइस है, और बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 100। तो ये 5,600 सेलिंग प्राइस और ये 100 लॉस, ये दोनों क्रेडिट होंगे। अगर आप नेट इफेक्ट देखो, एकदम नेट इफेक्ट, तो 6,000 हुआ डेबिट, 6,000 हुआ डेबिट, और 5,600 और 100 मतलब 5,700 हुआ क्रेडिट। तो 6,000 डेबिट और 5,700 क्रेडिट,
तो नेट इफेक्ट देखोगे ना, डेबिट माइनस क्रेडिट 300 ही आएगा। 300 वही नेट इफेक्ट है जो हमारा डेप्रिसिएशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उतना ही डिफरेंस है जितना डेप्रिसिएशन है, 300। आगे बढ़ते हैं। अब एक रिमेनिंग फोर्थ पार्ट ऑफ मशीन बच गया, ये थर्ड पार्ट हो गया हमारा। अभी फोर्थ पार्ट ऑफ मशीन, जितनी भी रिमेनिंग मशीन है, तो पहले क्वेश्चन देख के बता दूं कि क्वेश्चन में हमारे 3 ही ब्रैकेट थे थर्ड एडजस्टमेंट में। ये थर्ड एडजस्टमेंट में 3 ही ब्रैकेट थे, वो तीनों सॉल्व हो गए। फोर्थ एडजस्टमेंट स्पेशल मशीन है, वो अलग है, उसको बाद में सॉल्व करेंगे। फिफ्थ एडजस्टमेंट 10% डेप्रिसिएशन, वो हम सारे पार्ट्स पे कर ही रहे हैं। कहने का मतलब है थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। तो 1 लाख रुपीस की जो ऑर्डिनरी मशीन थी, जो ये 1 लाख रुपीस की हमारी ऑर्डिनरी मशीन थी, उसके 3 पार्ट्स हमारे हो गए। 1 लाख रुपीस की ऑर्डिनरी मशीन में थे 16,000 वाली मशीन सप्लाइड टू अनदर कॉन्ट्रैक्ट, 18,000 वाली मशीन बर्न बाय फायर, फिर 6,000 वाली मशीन सोल्ड, जो इस वीडियो लेक्चर में किया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 लाख में से तीनों पार्ट्स माइनस कर देंगे, 16,000, 18,000 और 6,000। ये तीनों 1 लाख में से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग मशीन आ जाएगी। रिमेनिंग मशीन फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। रिमेनिंग अनसोल्ड मशीन, रिमेनिंग अनसोल्ड मशीन फाइंड करना बहुत जरूरी है, मैंने लिख के रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये रिमेनिंग अनसोल्ड मशीन कैसे आएगा? टोटल हमारी मशीन थी 1 लाख रुपीस की, उसमें से पहला पार्ट था 18,000, दूसरा पार्ट था 16,000 और तीसरा पार्ट था 6,000। ये तीनों माइनस कर देंगे। टोटल जो हमारी मशीन थी ये 1 लाख वाली थी। 1 लाख में थे 16,000, 18,000 और 6,000। 16, 18, 6 तीनों माइनस कर देंगे। 16, 18 और 6 तीनों माइनस कर देंगे। यहां पे हम लोग लिखेंगे यहां पे हम लोग लिखेंगे 1 लाख माइनस 16,000 माइनस 18,000 माइनस 6,000। तो रिमेनिंग मशीन आ जाएगी हमारी, रिमेनिंग मशीन आ जाएगी हमारी 60,000। 60,000 रिमेनिंग मशीन बच गई हमारी 60,000। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग मशीन 60,000 आ गई हमारी। अब इस 60,000 की मशीन को हमने कितना टाइम यूज किया होगा? हमारा जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 मंथ्स का है। देखो मैं कॉन्ट्रैक्ट के हेडिंग में दिखा देता हूं, मैंने लिख के रखा है कि हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही 9 मंथ्स का है। हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट इस साल का 9 मंथ्स का ही अकाउंट हमको बनाना है। तो रिमेनिंग जो भी मशीन बच गई उसको हमने 9 मंथ्स ही यूज किया होगा, पूरा साल यूज नहीं किया होगा। तो ये रिमेनिंग मशीन आ गया 60,000। इस पे 10% डेप्रिसिएशन होगा 60,000 पे। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन होगा तो 9/12। तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, ये होता है 4,500। ये 4,500 हमारा डेप्रिसिएशन हुआ। अब 4,500 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे 60,000 में से 4,500 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 55,500। ये 55,500 ये हमारा बुक वैल्यू है। ये हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। इतना मशीनरी हमारा बच गया। अब बुक वैल्यू की एंट्री कभी होती है कभी नहीं होती है। अगर अनसोल्ड हो तो बुक वैल्यू हमारे काम का है। जैसे ये वाला रिमेनिंग फोर्थ पार्ट जो है ये अनसोल्ड है। अब 55,500 हम लोग अभी लिखेंगे क्योंकि अनसोल्ड है। अगर यही सोल्ड होता, जैसे थर्ड पार्ट है सोल्ड है, सोल्ड वाले में ये 5700 की एंट्री नहीं होती है, लेकिन अनसोल्ड है तो इसकी एंट्री होगी 55,500। तो 60,000 डेबिट साइड पे ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। 1 लाख के अंदर जो हमने 1 लाख डेबिट किया है उसके अंदर 60,000 ऑलरेडी डेबिट हो गया, इंक्लूड हो गया। और 55,500 हम लोग करेंगे क्रेडिट। तो डेबिट में 60,000, क्रेडिट में 55,500। तो हम नेट किया जाएगा जितना हमारा डेप्रिसिएशन है 4,500। चलो मैं बता दूं लिख के, डेबिट में 60,000 वो इस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। डेबिट में 60,000 वो इस 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। क्रेडिट में 55,500, इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट एट साइड या प्लांट एंड मशीनरी एट साइड। तो डेबिट में 60,000, क्रेडिट में 55,500। नेट इफेक्ट उतना ही आएगा, नेट इफेक्ट जितना हमारा डेप्रिसिएशन है 4,500। तो 4,500 डेप्रिसिएशन कहीं पे भी लिखना नहीं है, लेकिन दोनों साइड को डेबिट माइनस क्रेडिट करोगे तो नेट इफेक्ट 4,500 ही आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट एंड मशीनरी
एट साइट, प्लांट एंड मशीनरी एट साइट 55,500। चलो बाकी एक दो छोटी छोटी पॉइंट्स और हैं। इसके बाद लिखा हुआ है स्पेशल मशीन इशूड, अ स्पेशल मशीन इशूड इज सोल्ड एट ₹6,000 ऑन 1912। सुनना ध्यान से, स्पेशल मशीन सोल्ड ऑन 1912। स्पेशल मशीन के रूल्स थोड़े अलग होते हैं। स्पेशल मशीन जब हमने कॉन्ट्रैक्ट पे भेजा था तो 10,000 रुपीज में भेजा था, 10,000 रुपीज का मशीन भेजा था। इसको हम लोगों ने सेल कर दिया 9,000 रुपीज में, इसको हम लोगों ने सेल कर दिया 9,000 रुपीज में। ये क्रेडिट साइड, सॉरी कितने में बेचा, मैं अमाउंट भूल गया, 6,000 रुपीज में। A special machine issued is sold at ₹6,000 on 19, 6,000 रुपीज में बेचा। इसकी एंट्री थोड़ी अलग होती है, तो यहाँ पे मैं क्रेडिट साइड पे लिख देता हूं, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे मैं लिख देता हूं बाय सेल ऑफ स्पेशल मशीन 6,000 रुपीज में हमने इसको बेचा। और इसकी डेट दी हुई है, कौन सी डेट दी हुई है, इसकी डेट दी हुई है 19/2012। बाय सेल ऑफ स्पेशल मशीन, सेलिंग प्राइस इसका 6,000 है, हमने इसको 6,000 रुपीज में बेचा। अब मैं आपको स्पेशल मशीन का कैलकुलेशन भी करके बताता हूँ। जैसे ऑर्डिनरी मशीन है, इसी तरीके से स्पेशल मशीन का कैलकुलेशन और कौन से इफेक्ट्स होते हैं कौन से नहीं होते हैं वो पूरा लिख के बताता हूँ, सुनना ध्यान से। पहले इस फॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर देता हूं मैं, यहां से लेकर मैं स्पेशल मशीन का फॉर्मेट बना देता हूं। ये स्पेशल मशीन, इसके रूल्स थोड़े अलग होते हैं। स्पेशल मशीन का कॉस्ट प्राइस था 10,000 ऑन 1/5/2012। स्पेशल मशीन का कॉस्ट प्राइस था 10,000 ऑन 1/5/2012। ये कॉस्ट प्राइस डेबिट होगा। अब इसको हम लोगों ने बेच दिया, इसको हम लोगों ने बेच दिया कब, देखें डेट, कब बेचा, कितने में बेचा। इसको हम लोगों ने बेचा स्पेशल मशीन को, ये फोर्थ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, 6,000 रुपीज में 19/2012 पे 6,000 रुपीज में बेचा और 19/2012 पे बेचा। ये सेलिंग प्राइस 6,000 और कब बेचा हमने इसको 19/2012 पे बेचा। ये डेट 19/2012, ठीक है। तो 10,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 10,000 इसकी कॉस्ट प्राइस है। ये हमने मशीन भेजा था कॉन्ट्रैक्ट पे 1/5/2012 पे और 19/2012 पे हमने इसको सेल कर दिया फॉर ₹6,000। ये 6,000 सेलिंग प्राइस है। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। इसका डेप्रिसिएशन होगा 10,000 रुपीज पर मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने यूज किया, 5, 6, 7, 8, 4 महीने यूज किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 1/5 से लेकर 1/9 तक 4 महीने होते हैं, 4 डिवाइड बाय 12। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 10,000 रुपीज पर 10,000 रुपीज मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 12। तो इसका डेप्रिसिएशन आएगा 333.33, अप्रोक्सीमेटली 333। फिर 10,000 में से 333 माइनस कर देंगे तो बाकी बचेगा 9667। ये 9667 बुक वैल्यू है और हमने इसको सेल किया 6,000 रुपीज में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 9667 और 6,000, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस छोटा है तो ये हमारा लॉस होगा। तो 9667 माइनस 6,000, 9667 माइनस 6,000, तो हमारा लॉस आएगा 3667, राइट। अब स्पेशल मशीन में लॉस की भी नो एंट्री होती है। ऑर्डिनरी मशीन में ये लॉस क्या होता है, क्रेडिट। ऑर्डिनरी मशीन में ये लॉस क्रेडिट होता है, लेकिन स्पेशल मशीन में प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं होती है। बाकी सारे रूल सेम, बाकी सारे रूल सेम, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं होती है। और ये मैं थियरी वाले वीडियोस में दिखा चुका हूं, बता चुका हूं। ये स्पेशल मशीन में प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं होती है। मैं यहाँ पे नोट भी लिख देता हूं, नोट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ स्पेशल मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं उसका रीजन भी बताऊंगा क्यों ये रिकॉर्ड नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ
स्पेशल मशीन इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ऑर्डिनरी मशीन वाला रिकॉर्ड होता है, आपने देखा भी है बहुत बार कि ऑर्डिनरी मशीन का जो लॉस था वो मैं क्रेडिट करता था, ऑर्डिनरी मशीन का अगर प्रॉफिट होता था तो मैं डेबिट करता था, लेकिन स्पेशल मशीन का प्रॉफिट या लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं उसका रीजन बताता हूं क्यों। स्पेशल मशीन स्पेशली, स्पेसिफिकली, स्पेशली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी थी। जो अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम लोगों ने स्पेशल मशीन खरीदी थी। तो इसमें अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसको पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे मतलब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसी में रहने देंगे, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अगर आप प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करते हो मतलब आपने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, लॉस ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में। तो स्पेशल मशीन स्पेशली इसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए खरीदी थी, स्पेशल मशीन का प्रॉफिट या लॉस इसी कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहिए, इसलिए पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करते। ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करते हैं। तो एंट्री सिर्फ एक 10,000 की होगी जो हम डेबिट साइड पे कर चुके हैं, और सिर्फ एक 6,000 की होगी जो हमारा सेलिंग प्राइस है। ये दो ही एंट्री होगी, 10,000 डेबिट साइड, 6,000 क्रेडिट साइड, बस और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन मैंने सारा बता दिया, बट एक्चुअली आप लोग ये कैलकुलेशन नहीं भी करते तो भी चलता, क्योंकि 10,000 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 6,000 भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। बीच में बचा डेप्रिसिएशन, नो एंट्री, बुक वैल्यू नो एंट्री, डेप्रिसिएशन नो एंट्री, बुक वैल्यू नो एंट्री, लॉस या प्रॉफिट नो एंट्री। तो सिर्फ ये 10,000 और 6,000 ही हमारे काम का है, ये डेबिट ये क्रेडिट। बीच वाली अमाउंट वैसे भी काम की नहीं है, इसलिए स्पेशल मशीन की कैलकुलेशन मैंने पहले लिखी नहीं थी, क्योंकि कैलकुलेशन की भी काम की नहीं है। ओके, आप लिख देना आपके रिवीजन के लिए, एग्जाम में स्पेशल मशीन की कैलकुलेशन नहीं लिखना, ऑर्डिनरी मशीन लिखना ये वाला। ठीक है, तो मैंने 10,000 कर दिया डेबिट, स्पेशल मशीन का ये 10,000 डेबिट कर दिया, और ये वाला 6,000 मैंने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, डेट इसकी है 19/2012, सेलिंग प्राइस ऑफ स्पेशल मशीन 6,000। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में और आगे 6th पॉइंट दी हुई है, एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क सर्टिफाइड वाज 6 लाख। पहले मैं ये लिख देता हूं 6 लाख वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड यहां पे आता है वर्क इन प्रोग्रेस के नीचे 6 लाख। एट द एंड ऑफ द ईयर वर्क सर्टिफाइड इज 6 लाख। और आगे, while material on hand वर रुपीज 20,000, इसको हम लोग मटेरियल एट साइट बोलते हैं 20,000, मटेरियल एट साइट 20,000, मटेरियल एट साइट। और आगे, and the contractee gives cash at 80% of work certified, तो cash received is 80% of work certified। इसकी फिलहाल कोई एंट्री नहीं करनी है, ये वर्किंग नोट्स में मैं लिख के रखूंगा कि कैश रिसीव्ड इक्वल टू 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। ये जब हम लोग प्रॉफिट के दो पार्ट्स करेंगे तब ये 80% काम आएगा बहुत। इसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, कैश रिसीव की अभी कोई एंट्री नहीं करनी है, इसकी एंट्री होती है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में, अभी नहीं। 80% कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बस फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन साइंटिफिक बेसिस। वाह, साइंटिफिक बेसिस, वेरी गुड। ठीक है, अब वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है और फाइंड आउट करने की कोई हिंट भी नहीं दी हुई है। हिंट इन द सेंस कैसे दी हुई होती है कि 80% of the work is completed, 20% of the work is completed, 60% of the work is completed। जब वर्क कंप्लीटेड दिया हुआ हो ना तो वर्क अनसर्टिफाइड फाइंड आउट करना पड़ता है, पर यहाँ पे कोई वर्क कंप्लीटेड भी नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, वो भी मैं सिखाऊंगा। वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दिया हुआ है तो 0। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिख के रखा है वर्क सर्टिफाइड सेलिंग प्राइस इंक्लूडिंग प्रॉफिट, कहने का मतलब है जो वर्क सर्टिफाइड है इसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, और ये जो वर्क अनसर्टिफाइड है उसमें प्रॉफिट एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस, वर्क सर्टिफाइड हम एट सेलिंग प्राइस लिखते हैं मतलब प्रॉफिट इंक्लूड करके, वर्क अनसर्टिफाइड हम लिखते हैं एट कॉस्ट मतलब प्रॉफिट को एक्सक्लूड करके। ये टॉपिक्स अभी मेरे को सिखाना बाकी है, जब वर्क अनसर्टिफाइड के वैल्यूएशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड के अलग अलग मेथड बताऊंगा तब ये वाली पॉइंट आएगी, अभी नहीं। चलो, अभी सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मैं बैलेंसिंग करूंगा।
पहले क्रेडिट का टोटल करता हूँ। क्रेडिट में ये चार अमाउंट जो हैं 6 लाख और 0 और 20,000 और 55,500, ये 675,500 हुआ, ये हुआ 675,500। अब मैं पहले क्रेडिट का टोटल करूंगा। क्रेडिट का टोटल आएगा 5,000, 5,000, 15,600, 12,000, 5,250, 5,600, 100, 6,000, 675,500। यहां तक का टोटल आ रहा है हमारा 7,30,050, 7,30,050 क्रेडिट साइड पे। अब डेबिट साइड पे 5,40,000। अब डिफरेंस जो होगा मतलब टोटल प्रॉफिट। अब हम टोटल प्रॉफिट देखते हैं कितना आ रहा है। टोटल प्रॉफिट आएगा इक्वल टू 7,30,050 माइनस 5,40,000। तो टोटल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 190050, 190050। अब क्योंकि टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख, देखें ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख के रखा है हमने वर्किंग नोट्स में 10 लाख, ये हमारे वर्किंग नोट्स। टोटल हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 10 लाख और वर्क सर्टिफाइड है ये वाला 6 लाख। ठीक है, चलो इसका भी नोट लिख के देता हूँ, रोज मैं बताता ही हूँ आपको, ये भी नोट लिख के देता हूँ। क्या कि सबसे पहले तो वर्क सर्टिफाइड जो है वो 6 लाख है। वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू 6 लाख। ओके, 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है हमारा 10 लाख, उसको मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100 कर दें तो ये आएगा 2,50,000 रुपीस। तो वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख, वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख और 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 2,50,000। अब अगर ये 6 लाख बड़ा है 2,50,000 से, अगर ये 6 लाख बड़ा है 2,50,000 से, तो प्रॉफिट के दो पार्ट्स होंगे। 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा जो क्वेश्चन में बोला है साइंटिफिक बेसिस, तो 2/3 वाला फॉर्मूला लगेगा क्योंकि ये वर्क सर्टिफाइड इज मोर, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है, और अगर ये लेस हो, अगर ये जो 6 लाख है इस 6 लाख की जगह पे 1 लाख हो, अगर 6 लाख की जगह पे 6 लाख नहीं हो 1 लाख हो, तो सारा का सारा प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटेड वर्क सर्टिफाइड इज लेस हो जाएगा। अगर वर्क सर्टिफाइड इज लेस हो जाए, अगर वर्क सर्टिफाइड इज लेस देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो जाए तो सारा का सारा प्रॉफिट वर्क इन प्रोग्रेस में। और अगर वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन, अगर वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 25% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो हम प्रॉफिट के दो पार्ट्स करेंगे। अभी हम लोग प्रॉफिट के दो पार्ट्स करेंगे। ठीक है, कैसे दो पार्ट्स करते हैं? ये जो हमारा टोटल प्रॉफिट आया 190050, इस टोटल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2/3 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करेंगे। ये फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला होता है। तो हमारा टोटल प्रॉफिट है 190050, हमारा टोटल प्रॉफिट है 190050 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ था 80%। अब ये 80% काम आएगा, कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, मतलब 80/100। कैश रिसीव्ड इज 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो डायरेक्टली हम लोग 80/100 कर देंगे। तो वैसे मैं अमाउंट भी बता सकता हूँ, ये वर्क सर्टिफाइड है 6 लाख, अगर आप यहाँ पे 100 की जगह पे 6 लाख लिखोगे तो यहाँ पे ऊपर 80 की जगह पे 6 लाख का 80% आएगा। 6 लाख का 80% होता है 4,80,000, तो ऊपर हो जाएगा 4,80,000, नीचे हो जाएगा 6 लाख। मतलब आप इसी फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो 190050 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4,80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख। आप इस तरीके से लिखोगे तो भी आंसर राइट आएगा, 80/100 करोगे तो भी राइट आएगा, 4,80,000 अपॉन 6 लाख करोगे तो भी राइट आएगा,
4,80,000 कैसे आया? 6 लाख का 80%, 4,80,000 ये कैश रिसीव्ड है। ओके, अब मैं यही कैलकुलेशन यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 190,050 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 80/100। 190,050 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई 80/100, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 101,360। 101,360 इतना प्रॉफिट पीएनएल में जाएगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट रिजर्व इक्वल टू 190,050 माइनस 101,360। मतलब टोटल प्रॉफिट में थे ये, टोटल प्रॉफिट में से 190,050 में थे ये पीएनएल वाला प्रॉफिट माइनस कर देंगे, बाकी जितना प्रॉफिट आएगा वो वर्क इन प्रोग्रेस में। तो ये टोटल प्रॉफिट 190,050 माइनस ये पीएनएल वाला प्रॉफिट 101,360, रिमेनिंग प्रॉफिट 88,690 will be transferred to work in progress account, ठीक है, डन। अब ये मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जितना पीएनएल में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट रियलाइज्ड। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट रियलाइज्ड। और जितना वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट, उसको बोलते हैं प्रॉफिट रिजर्व्ड। ठीक है, बस इसके बाद एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाएंगे। तो ये जो चार अमाउंट है 6 लाख और 0 और 20,000 और 55,500, ये चार अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हो जाएगी डेबिट। 6 लाख वर्क सर्टिफाइड, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में हमने लिखा क्रेडिट साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, तो वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में हम डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, इसमें डेबिट साइड पे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 6 लाख। 6 लाख के बाद 0 के बाद 20,000 के बाद 55,500, और इन चारों का टोटल आउटर कॉलम में 675,500। ये प्लांट एंड मशीनरी एट साइट 55,500, टोटल चारों का मिला के 675500। ये चारों का टोटल मिला के 675500। आगे अब हम लोग इसको वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो प्रॉफिट रिजर्व्ड है उसकी अमाउंट लिखेंगे। तो प्रॉफिट रिजर्व्ड की अमाउंट कितनी थी? प्रॉफिट रिजर्व्ड की अमाउंट थी, हमने अभी फाइंड आउट किया था, ये वाला 88,690। ये 88,690 वर्क इन प्रोग्रेस में हो जाएगा क्रेडिट 88,690। अब डेबिट के टोटल में थे, क्रेडिट का टोटल माइनस। डेबिट में एक ही अमाउंट है 675,500, यही डेबिट का टोटल, यही क्रेडिट का टोटल 675,500। अब डिफरेंस निकालेंगे तो 675,500 माइनस 88,690, तो डिफरेंस आएगा 586,810। ये डिफरेंस को हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। जितना भी वर्क इन प्रोग्रेस का डिफरेंस आया उसको बोलेंगे बाय बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड 586,810। अब आंसर चेक कर दें, हमारा मेन ये वाला आंसर चेक कर दें 190,050, ये आंसर दिया हुआ है 190,050, और पीएनएल में 101,360 और वर्क इन प्रोग्रेस का 88,690 मेरे को याद है, राइट है। पीएनएल का 101,360, पीएनएल में 101,360 राइट है। अगर ये तीनों प्रॉफिट राइट है मतलब ऑब्वियसली सारा आंसर राइट ही होगा। यहाँ पे अगर 2/3 है तो वर्क इन प्रोग्रेस में 1/3 नहीं करना, पीएनएल में 2/3 है तो वर्क इन प्रोग्रेस में 1/3 नहीं करना, माइनस करना 190,050 माइनस 101,360, ऐसे माइनस करना। 2/3 का 1/3 नहीं करना, 1/3 करोगे यहाँ पे तो सब गलत हो जाएगा। चलो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा आंसर कंप्लीट हो गया। ये फोर्थ मेथड हमारा, अच्छी तरह लिखना बेटा सब लोग। ये क्वेश्चन है, मैं मशीनरी के रूल्स भी थियरी वाले पेजेस दिखा देता हूं आप लोगों को इसी वीडियो लेक्चर में।
तो थियरी वाले पेजेस में मशीन के रूल्स अगर नहीं लिखे हुए हो तो लिख लेना, मैं अभी स्क्रॉल करके दिखा दूंगा। लिखना सब अच्छी तरह। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसके बाद ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिर सारे वर्किंग नोट्स, जितना हो सके बड़ी हैंड राइटिंग में अच्छी तरह से लिखना। सब लोग लिखोगे तो याद रहेगा बेटा। ठीक है, अब मैं तैयारी वाले पेजेस में जा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, देखना अच्छी तरह। ये भी लिखने हैं आपको सारे, ये सब मैं लिखा चुका हूँ, ये भी मैं लिखा चुका हूँ सारा। हाँ, ये ऑर्डिनरी मशीन और स्पेशल मशीन, ये रूल्स लिखे हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस डेबिट डेबिट, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट क्रेडिट, परचेज प्राइस डेबिट डेबिट, सेलिंग प्राइस क्रेडिट क्रेडिट, प्रॉफिट पहले में डेबिट दूसरे में नो एंट्री, लॉस पहले में क्रेडिट दूसरे में नो एंट्री, डेप्रिसिएशन नो एंट्री नो एंट्री, कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड नो एंट्री नो एंट्री। अब एक्चुअली इसमें जो क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं छोटा सा एक चेंज करके दूं। क्लोजिंग बैलेंस मतलब बुक वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस मतलब बुक वैल्यू। अगर मशीनरी अनसोल्ड है तो ये क्रेडिट होगा, अगर मशीनरी अनसोल्ड है तो क्लोजिंग बैलेंस मतलब बुक वैल्यू क्रेडिट होगा। और यही मशीनरी अगर सोल्ड हो, अगर यही मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस, अगर मशीनरी सोल्ड हो तो हम लोग करेंगे नो एंट्री, ऑर्डिनरी मशीन में भी नो एंट्री और स्पेशल मशीन में भी नो एंट्री। इसका थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूं। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी सोल्ड, अगर मशीनरी सोल्ड हो तो ऑर्डिनरी मशीन में भी नो एंट्री और स्पेशल मशीन में भी नो एंट्री। ठीक है, फर्क देखो, अगर अनसोल्ड है तो क्रेडिट क्रेडिट, बुक वैल्यू क्रेडिट क्रेडिट, अगर सोल्ड है तो बुक वैल्यू की नो एंट्री नो एंट्री। अब ये रूल्स अच्छी तरह से थियरी वाले पेजेस में लिखने हैं आपको। ऑर्डिनरी मशीन एंड स्पेशल मशीन इफेक्ट्स इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये अच्छी तरह लिख लेना सारा। ठीक है, लिखो बेटा अच्छी तरह।